हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, इस वीडियो में हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे अप्लाइड मैथ्स थर्ड, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक्स में डिफरेंट ब्रांचेस में चलता है और सिविल को छोड़ करके लगभग थर्ड सेमेस्टर की सारी ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट चलता है। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस का जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो क्या है। तो सिलेबस का कॉम्प्लिकेशन लेवल जो है वो हाई है और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो 12th पास बच्चों ने पढ़ी होंगी, जो 12th करके आए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने भी नहीं पढ़ी हैं। और अगर 10th पास करके कोई बच्चा आया है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बीएससी से भी टच रखती हैं। जो 12th के बाद अगर मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे बीएससी लेवल पे, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें इसमें उठाई गई हैं। तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स पे, अगर वैसे तो हर बच्चा प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर आपने कुछ कम मेहनत भी करी है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं प्रिपेयर करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ताकि आप जो हैं उसी हिसाब से इसमें अपने एफ़र्ट्स लगाएं, अपनी तैयारियां करें, और ताकि अच्छे मार्क्स जो हैं इसमें गेन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अप्लाइड मैथ्स थर्ड में जो लेक्चर्स होंगे टोटल वीक में, वो 5 लेक्चर्स होंगे। कहने का मतलब है एक वीक में 2 क्लास एक दिन, 2 क्लास एक दिन और 1 क्लास एक दिन, इस तरह से करके, या जिस तरह से जिस कॉलेज में जैसा शेड्यूल बनाया जाए इसका। तो टाइम टेबल में जो है वो 5 लेक्चर इसके लिए डिसाइड किए गए हैं, 50-50 मिनट के 5 लेक्चर। इसके बाद देखिए, ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह इन सब को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, हम चलते हैं सीधे डिटेल्ड कंटेंट्स पे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस है, यूनिट नंबर 2 देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस है, और यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और यूनिट नंबर जो 4 है वो देखिए आपकी इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, एंड यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आकर के फिर ये सिलेबस आपका जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 5 यूनिट जो हैं वो आपको तैयार करने में इतने पापड़ बेलने पड़ जाएंगे कि आप बिल्कुल एकदम होपलेस से होने लगेंगे। तो ये सब मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ कि आप जो हैं वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको समझाऊं कि जैसे मान लिया, सपोज़ करिए हम किसी अपने दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। तो दुश्मन से लड़ते समय हमें ये सोचना पड़ता है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हथियार हैं उसके पास। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके दुश्मन के पास कुछ भी नहीं है और वो तो निहत्था आ रहा है और कोई हथियार नहीं है, पुराने हथियार हैं उसके पास, तो आप भी फिर बेखबर हो जाएंगे, और फिर जब आप लड़ाई करेंगे जाके उससे तो मुश्किलें आ सकती हैं। तो देखिए, ये सब बताने का मतलब कि दुश्मन के पास ये हथियार है, ये हथियार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप जो हैं वो इस तरह से आपको पता रहेगा कि दुश्मन के पास क्या क्या है, तो उसी हिसाब की तैयारी जो है वो आप कर पाएंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे समझ के चलिए कि आपके पास जो है वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम डिटेल में भी बताएंगे आपको, और क्या क्या वेटेज है उनका वो भी बताएंगे, और किस किस तरीके से तैयार करना है वो भी बताएंगे। पढ़ रखा है आपने या नहीं पढ़ रखा है, या उसका कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम नंबर 1 यूनिट, हमारी जो मैट्रिसेस है उसके, इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं, और 12th पास बच्चे जो हैं वो जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। और इसके लिए जो टाइम डिसाइडेड है, 16 पीरियड्स का टाइम डिसाइडेड है, और इसका जो एग्ज़ाम में अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो इस यूनिट से लगभग 12 नंबर का आता है। और कभी कभी देखा गया है कि 12 नंबर का आएगा, बजाय इसके 15-16 नंबर तक का भी आ जाता है, क्योंकि पेपर जो 50 नंबर का है उसमें चॉइसेस भी होती हैं, तो वो मान के चलिए 70 नंबर का पेपर बनता है लगभग, और उसमें से 12 की बजाय 15-16 नंबर का भी आ जाता है। तो हो सकता है अगर आपने ये यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर ली तो उस केस में आप जो हैं वो इस यूनिट से 15-16 नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो हर वो बच्चा जो अप्लाइड मैथ्स थर्ड पढ़ रहा है उसे ये यूनिट ज़रूर तैयार करनी है। आप अभी से कान खोल के सुन लें, मैट्रिसेस यूनिट हर बच्चे को तैयार करनी है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा है, चाहे वो ख़राब है, चाहे वो एवरेज है, चाहे जैसा भी है, क्योंकि इस यूनिट से आसान चीज़ आपको इस पूरी बुक में नहीं मिलेगी। इस पूरे अप्लाइड मैथ्स थर्ड में आपको मैट्रिसेस से आसान चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस मैट्रिसेस यूनिट का एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनीशन
ये पूरी तरह से बिल्कुल एकदम ध्यान में रखें और देखिएगा जब हम अभी इसकी लाइव क्लासेस लेंगे तो सब आपको क्लियर होता चला जाएगा। कोई भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन बस यही है कि आपने अगर बेगार टाल दिया, आपने सोचा कि आसान है और हम कर लेंगे इसे, तो वहीं पे आप गलती कर जाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं, मैट्रिसेस यूनिट हर बच्चे को पूरी तरह से तैयार करनी है। इससे आया हुआ क्वेश्चन अगर पेपर में आपसे गलत हुआ तो आपसे ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब जोड़ा घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आव्यूहों को। इन्वर्स यानी कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। उसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, शून्य आव्यूह वगैरह, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इनको पढ़ाने में ही जो है वो 3-4 लेक्चर निकल जाते हैं। लेकिन ये बात है कि ये डेफिनेशंस पेपर में आती भी हैं कि इसके बारे में बताइए या इसको डिफ़ाइन करिए, तो इसलिए ये बिल्कुल आपको कंप्लीट तैयार करनी है। उसके बाद है डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। 12th मैथ्स करके जो बच्चे आए हैं उनको ये चीज़ें पता हैं। उसके बाद है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ थोड़ा सा 12th वाले बच्चों ने नहीं करी है। इसमें आपका जो है वो मीनिंग एंड यूज़ इन कंप्यूटिंग इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से इन्वर्स और रैंक निकाली जाती है, ये चीज़ भी आपके सिलेबस में है। हो सकता है 12th वालों ने करा हो, अब सिलेबस में आ गया हो या किसी बोर्ड में हो, वैसे ये चीज़ शायद आपको नहीं करी होगी आप लोगों ने। इसके बाद देखिए लीनियर डिपेंडेंस और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इसमें पढ़नी है। इसमें लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंप्यूटिंग रैंक थ्रू डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपके जो हैं वो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ लेंगे तो उसी से आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और ये चीज़ें भी उससे डेवलप होती चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आइजन पेयर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसके अंदर देखिए डेफिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ आइजन वैल्यूज़, आइजन वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, आइजन मान और आइजन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3, 2 और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकालना है आपको। कैले हैमिल्टन थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, एंड इट्स वेरिफिकेशन यूज़ इन फाइंडिंग इन्वर्स एंड पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। और फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम से कैसे आप जो है वो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और कैसे मैट्रिक्स की जो है वो पावर्स निकालेंगे, मतलब एक मैट्रिक्स दी है तो उसका ए एक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब वगैरह ये सब कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आपको जो है इसमें सिखाई जाएंगी। इस तरह से आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 1 थोड़ा हैवी है, मैट्रिसेस थोड़ा हैवी यूनिट है और ढंग से पढ़नी पड़ेगी आपको, इसलिए इसमें पर्याप्त समय दीजिए क्योंकि ये स्कोरिंग यूनिट है। ऐसा मत समझिए कि ये 12th में, जैसे जो बच्चे 12th करके आए हैं मैथ्स से, कि 12th में तो पढ़ी रखी है ये अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ मत समझिए, क्योंकि यही एक यूनिट है जो आपका साथ देगी। जो बच्चे 10th से भी करके आए हैं, जो एक 12th से भी 12th पास करके आए हैं, यही यूनिट सबसे आसान यूनिट है पूरी बुक में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें बदली हुई मिलेंगी। इवन यहाँ तक कि आप जो सबसे लास्ट यूनिट है जिसमें कि प्रायिकता वाली है यूनिट, उस प्रायिकता में भी थोड़ा बहुत 12th से रिलेशन है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 12th से हट के हैं, अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए अब दूसरी यूनिट पे चलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। इस डिफरेंशियल कैलकुलस में देखिए हैं क्या चीज़ें। इसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस कॉनकॉइड्स, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन सिंपल वाला तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा जिसे आंशिक अवकलन भी कहते हैं। इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, यूज़ ऑफ ग्रेडियंट, पार्शियल डेरिवेटिव्स,
चेन रूल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एवलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस, जैकोबियंस, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलस भी है, इसके अंदर वेक्टर फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरी सेकेंड यूनिट जो है वो आपके लिए बिल्कुल नई है। और जहाँ तक बता दूँ मैं, इससे कितने नंबर का आएगा पेपर में, तो इससे 10 नंबर का आपके पास पेपर में आता है। और ये 10 नंबर की यूनिट आती है, यानी कि मान के चलिए 12-13 नंबर का आएगा और 15 लेक्चर्स में ख़त्म होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन लेवल की बात मैं बता दूं यहाँ पर कि ये यूनिट भी मैट्रिसेस के बाद दूसरी आसान यूनिट्स में आती है। मैट्रिक्स के बाद इसलिए रख रहा हूँ मैं क्योंकि इसे 12th वालों ने भी नहीं पढ़ा होता है, तो इसलिए मैं इसे यूनिट नंबर 1 के बाद कॉम्प्लिकेशन लेवल में, उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेवल, लेकिन वैसे आसान है। इस यूनिट को भी आपको हर एक बच्चे को तैयार करना चाहिए। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से देखें कि कौन सी यूनिट आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, किस में आप कितना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो मैट्रिसेस में पहली यूनिट में मेहनत करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस दूसरी यूनिट में मेहनत करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अब जो तीसरी यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो 15 पीरियड में ख़त्म होनी है और इससे भी 10 नंबर का आना है, यानी कि मान के चलिए कि 12-13 नंबर का लगभग आएगा इससे। ये यूनिट जो कंप्लीट तैयार करना है, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये यूनिट जो होती है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगी, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। क्वेश्चन में देख करके समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस यूनिट में आप बहुत मेहनत भी करेंगे अगर, तो भी सो एंड सो ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लिकेशन लेवल में इसका लेवल जो है वो आप मान के चलिए कि सबसे टॉप पे या उससे नीचे रख सकते हैं आप इसे। बाकी जैसा आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, हो सकता है आप बहुत मेहनत करें, आपको बहुत आसान लगे, लेकिन पहली दूसरी यूनिट से इसका कॉम्प्लिकेशन लेवल हाई ही रहेगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तब आप देखिएगा इस चीज़ को। इसमें क्या है, देखिए, फॉर्मेशन, ऑर्डर, डिग्री, टाइप्स, सॉल्यूशन, ये सब किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होता है, कितने टाइप की होती है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस थ्रू फिजिकल, ज्योमेट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशंस, ऑर्डर, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, नॉन लीनियर इक्वेशंस। फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। ये मेथड देखिए, इनके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म्स, लीनियर एंड बर्नौलीज फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। इसके बाद हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, इसमें ये है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI कहते हैं शॉर्ट में, फॉर x इक्वल टू e⁴ sin ax cos ax x⁴n e⁴x इंटू वी x इंटू वी। मतलब इन कंडीशन में अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे केस में कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें निकालनी हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप मान के चलिए कि जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और इसमें लास्ट पार्ट है, मैं बता दूं आपको, इस लास्ट पार्ट को पहले नहीं कवर किया जाता था, लेकिन लास्ट ईयर इस पे भी एक क्वेश्चन आ गया था पेपर में, तो इस वजह से जो है वो इसको भी अब डिटेल में कवर करना पड़ता है। इसमें क्या है, LCR सर्किट, मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडियो एक्टिव डिके, पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्स वाइब्रेशन ऑफ ए मास पॉइंट अटैच टू ए स्प्रिंग विद एंड विदाउट डैम्पिंग, इफेक्ट, इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। देखिए, सारे ये फिज़िक्स के कंसेप्ट हैं और इन फिज़िक्स के कंसेप्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण, जो ये यूनिट चल रही है, तो उसका यूज़ इनमें कैसे होता है और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती हैं, तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो पिछले साल पूछ दिया गया था। पॉपुलेशन ग्रोथ पे आया था वो क्वेश्चन, तो इस वजह से जो है अब इस चैप्टर को भी डिटेल में कवर करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी इस यूनिट के अंडर में है। कॉम्प्लिकेशन लेवल मैंने बता दिया है कि टॉप पे रख सकते हैं आप इसे, या टॉप से एक स्टेप नीचे रख सकते हैं। तो इसलिए तीसरी यूनिट जो है वो तैयार करना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होगा आपके लिए। इसके बाद देखिए, चौथी यूनिट है, ये इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड है, और ये देखिए 12 लेक्चर में ख़त्म होनी चाहिए और इससे पेपर में 9 नंबर का आता है। 9 नंबर की बजाय कभी मान के चलिए 12, 13, 14 नंबर तक का भी देखा गया है इससे।
और ये यूनिट ऐसी यूनिट है कि जो आपके लिए बिल्कुल नई है, ये बीएससी से रिलेटेड है। पिछली वाली क्वेश्चन भी, पिछली वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो भी बीएससी में पढ़ाई जाती है यूनिट, और ये यूनिट भी जो है वो बीएससी से रिलेटेड है। सारी चीज़ें इसके अंदर नई हैं। कॉम्प्लिकेशन लेवल जो है वो टॉप पे या टॉप से एक स्टेप नीचे, जैसा चाहें आप वैसा आप जब पढ़ेंगे तब देखेंगे आप इसमें। और इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फंसते हैं, पक्का पक्का लॉन्ग क्वेश्चन फंसते हैं। खासियत इसकी ये है कि कुछ कम क्वेश्चंस तैयार करके ही ये हो जाता है, क्वेश्चंस में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे पहला है बीटा गामा फंक्शंस। इसमें क्या डेफिनेशन होती है, यूज़ क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन द टू, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, दे आर यूज इन एवेल्यूएटिंग इंटीग्रल्स को निकालने में कैसे यूज़ करते हैं इसका। फिर फूरियर सीरीज़ है, फूरियर सीरीज़ ऑफ एफ एक्स बिटवीन -n to n, ऑड एंड इवन फंक्शन, हाफ रेंज सीरीज़, ये सब सिलेबस में है। इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसमें डेफिनेशन, बेसिक थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज़, यूनिट स्टेप एंड पीरियोडिक फंक्शंस, ये क्या होते हैं, कैसे इनका लैप्लास निकालते हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके हेल्प से कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए हमारे पास जो है वो सिलेबस में है। ये 3 पार्ट हैं और तीनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, बल्कि 4 चैप्टर होते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अलग चैप्टर होता है और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अलग चैप्टर होता है। तो ये 4 कंसेप्ट हैं अलग अलग, और चारों में ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक का दूसरे से कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, कोई कभी भी पढ़ी जा सकती है। ये सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में कोई भी यूनिट कभी भी स्टार्ट करी जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पहली तैयार करनी है पहले या दूसरी उसके बाद ही हो सकती है ना, आप दूसरी तैयार कर लो, आप चाहे चौथी पढ़ लो, आप चाहे 5वीं पढ़ लो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे शुरुआत से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप लोग लास्ट की यूनिट अगर जल्दी करना चाहते हैं आप लोग सिलेबस अपना, तो लास्ट की यूनिट जो है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आप चैनल पे देखेंगे वीडियोस, आपको अपने आप समझ में आती जाएगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह जो है वो भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब जो समझा दिया एक बार में वो दिमाग में घुस जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से। और ये मैं बता दूं आपको कि आप जब भी पढ़ें इन चीज़ों को पहली बार में ही, मतलब ये मान के चलें पहली चोट में ही मैं इसको समझूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा अच्छा चलो नींद आ रही है थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी हम जब बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर ये एक बार मन में इसकी गांठ बन गई कि मतलब ये टफ़ है, तो फिर आपको वो टफ़ ही लगता रहेगा, फिर आप उसमें कभी पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहली बार में ही चोट करिए, कि ऐसी चोट करें कि हम वो समझ में ही आ जाए हमें। तो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल आपके पास समय हो एक 1-1.5 घंटे का, तब आप जो हैं वो चैनल पर जो वीडियोस हैं उनको देखना शुरू करें, पूरी क्लास को करें और उसके बाद नोट्स साथ में बनाते रहें, लिखते रहें, वीडियो पॉज करके नोट्स भी बनाते रहें और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट कर दें। देखिए आपको वो यूनिट बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा किया, चलते फिरते हल्का फुल्का देखा, फॉरवर्ड कर लिया, ये कर लिया, रिवाइंड कर लिया और इस तरह से करके नोट्स कुछ बनाए नहीं है और वो सोच रहे हैं कि वीडियो देख देख के काम चल जाएगा, तो फिर आप जो है वो धोखा खा जाएंगे। अब आइए चलते हैं लास्ट यूनिट पे। ये छोटी यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसमें देखिए जो 12 लेक्चर में ख़त्म होनी चाहिए, इससे भी 9 नंबर का आता है, और 9 नंबर में आप मान के चलिए कभी कभी 10-12 नंबर का भी आ जाता है। इसमें प्रोबेबिलिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इंट्रोडक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड सिंपल प्रॉब्लम। देखिए इस पार्ट से जो है वो ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, लेकिन अगर आप ये पार्ट नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे के। तो इसलिए आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है पहले। इसके बेस पे अब इसके कंसेप्ट्स लेकर के ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं इन्हीं पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी आपकी यही है, जो आपने 12th में क्वेश्चंस किए हैं वो पहले आपको सीखने पड़ेंगे। जो बच्चे 12th मैथ्स करके आए हैं, जिन्होंने जो क्वेश्चन है पहले वो लेवल सीखना पड़ेगा, उसके बाद तब कहीं जा कर के आप इस पर आ पाओगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के इसके आप मान के चलिए इस यूनिट में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40 क्वेश्चन होंगे, और वो आप जो है चैनल से अगर उसको कर लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, अगर आप उसको चैनल से देख लेंगे तो आप शुरू में ही इसको तैयार करें। आप जो है ये लास्ट की यूनिट नंबर 4, 5 जो है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख के तैयार कर लें, और बाकी शुरू से मैं जो है वो लाइव क्लास लेने ही लगूंगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से कवर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये था सिलेबस एनालिसिस अप्लाइड मैथ्स थर्ड का, और इसमें सारे पॉइंट्स को डिटेल में मैंने कवर कर दिया है कि कौन सी यूनिट कितनी टफ़ है, कितनी आसान है, किसको कैसे करना है। सबसे अच्छी बात इस सब्जेक्ट की ये है अप्लाइड मैथ्स थर्ड की कि सारी यूनिट्स का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी यूनिट कभी भी पढ़ी जा सकती है। आप 5वीं यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप चौथी यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप जो है वो तीसरी कभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप दूसरी पढ़ना स्टार्ट कर दें या आप पहली स्टार्ट कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी यूनिट का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे पहली दूसरी यूनिट पढ़ाई जा रही है, अगर आपको वीडियोस मिल रहे हैं चैनल पे, तो आप चौथी और 5वीं की तैयारी अपने आप शुरू कर सकते हैं और इस तरह से इसके सब्जेक्ट को जल्दी कवर कर सकते हैं, सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हैं और जल्दी कवर करके फिर आप अपना रिवीजन वगैरह करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।